साहब जी, बड़ी मालकिन। इस घर में ताला क्यों लगा? कौन हो भाई? कौन चाहिए? अरे माली, इस घर में ताला क्यों लगा हुआ है? साहब जी कहाँ है? कौन साहब जी? कुमार साहब। ओह अच्छा अच्छा, तुम उनकी बातें कर रहे हो। बहुत भले आदमी थे बेचारे, लेकिन उनको बहुत वक्त हो गया यहाँ से गए हुए। गए हुए? कहाँ? मालूम नहीं साहब, लेकिन इस कोठी की नीलामी के बाद किसी ने भी उनको यहाँ नहीं देखा। जी हाँ, अब इस कोठी के मालिक धनराज जी। धनराज? और उनके परिवार वाले, उनके भाई और बहन? अरे साहब, वो भाई नहीं थे, कसाई थे, कसाई। अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। यही फैक्ट्री डाल रखी है नीलामी के रुपयों से। सारे पैसे हड़प कर गए दोनों भाई। और कुमार साहब और उनकी छोटी बहन को खाली हाथ घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों इस घर से इस तरह गए जैसे कोई दुनिया से चला जाता है साहब। मगर साहब जी मान क्यों गए? क्यों सही उनकी बेईमानी? चुपचाप चले क्यों गए? क्या करते साहब, उन्हें होश ही कहां था। पागल से हो गए थे बेचारे, पत्नी के देहांत के बाद। कुमार साहब कहां चले गए कृष्णा? ये किसी को नहीं पता, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। बहुत दिनों से एक बोझ था मेरे सीने पे, अब शायद हल्का हो जाए। मगर नागपाल साहब, ये सब आपकी जिंदगी में अचानक कैसे हो गया? आपकी बीवी मर गई, बेटी विधवा हो गई, और मुझे कैंसर हो गया। क्या? पाप में डूबने वाला दुख में तैरता है कृष्णा। तुम्हारे साहब जी की फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। धनराज के हाथों बिक के वो आग मैंने खुद लगाई थी कृष्णा, वो आग मैंने खुद लगाई थी। धनराज। एयरपोर्ट, अब हमें जिंदगी की स्टेज पर एक नया पार्ट अदा करना है। साहब जी के हर एक दुश्मन से मिलना है, नए रूप में, नए नाम से। हाँ, हमें साहब जी और भाभी माँ की आंखों से बहे हुए एक एक आंसू का हिसाब लेना है। एयरपोर्ट, उन पर हुए जुल्म का जवाब देना है। और कसम है हमें, जब तक हम भाभी माँ की मौत और साहब जी की बर्बादी का बदला नहीं ले लेते, हम और कुछ नहीं सोचेंगे।